मैं जिया सेंगर कानपुर नगर में आज रतनपुर प्रांगण में हूँ और रतनपुर से बीच रास्ते में अभी मुझे कुछ मूर्तियाँ दिखाई दी हैं। अभी कुछ मालूम पड़ा है कि उज्जैन तरफ से पदार्पण हुआ है, तो मैं उन महान मूर्ति महान संत के आपको एक झलक आपको दिखाऊंगा, उनके दर्शन कराऊंगा। लो देखो, दिखाइए। स्वामी जी प्रणाम। महाराज जी अघोरी बाबा हूँ, अघोरी हूँ मैं मसाले में पूजा करता हूँ। किस नाम से जाने जाते हैं महाराज जी? शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम फूकू बाबा। फूकू बाबा। हाँ। अच्छा, तो फूक से ही सब काम करते हैं? फूक से काम करता हूँ, ठीक कर देता हूँ बस। मैं 12 साल संन्यास लिया हूँ, 12 साल हो चुके हैं, फिर दोबारा लेने जा रहा हूँ संन्यास। 12 साल से संन्यास लिया था, फिर ले रहा हूँ। फिर ले रहे हो? क्यों, ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा करना पड़ा, मेरे माँ बाप नहीं मर गए हैं, माँ बाप ने, हमने ब्याह शादी नहीं किया। मैं बाबा ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्याह शादी नहीं किया हूँ। मैं सबसे दुआ लेता हूँ, जिसके ऊपर 15 लड़े तत्काल पूरा हो जाता है। जन्मभूमि महाराज जी आपकी जानेंगे कहाँ की है? हमारी है जन्मभूमि इधर शोभन सरकार। शोभन सरकार? हाँ, शोभन सरकार के हैं। नौ गाँव जोगियों का बाबा हूँ मैं, 9 जोगियों का मतलब सपेरों का बाबा हूँ मैं। अच्छा, जो 9 हमारे कितने सपेरे हैं? हाँ, बाबा घूरी हूँ मैं, तो मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं मंदिर हिंदी से मेरे पास है, डोलानाथ मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, सबसे मंदिर में मैं बच्चों ठीक कर देता हूँ। पूरी दुनिया में जहाँ जाता हूँ मेरा सब मीडिया में फोटो सब चीज चल जाए मेरा बाबा जी का। महाराज जी आप अपना प्रणाम। महाराज जी आपका भी हम नाम जानना चाहेंगे कि आप किस नाम से जाने जाते हैं? जय श्री महाकाल। हम जूना अखाड़े से पूज्य गुरु श्री अवधेशानंद जी महाराज के शिष्य श्री बालकनाथ नागा बाबा, जूना अखाड़ा उज्जैन गद्दी महाकालेश्वर बंदर हरे आश्रम भवन धूनी से हम इस समय हमारा भ्रमण कलकत्ता भूतनाथ काली घाट से हमारा हुआ है और हम उज्जैन महाकाल जा रहे हैं। महाकाल हमारा मंदिर आश्रम है और यह कानपुर नगरी में है बाबा का पनकी धाम बोलते हैं। यहाँ बाबा का बहुत बड़ा हनुमान जी का दरबार है, उनके दर्शन किए, रात्रि विश्राम किए हैं और विश्राम कर अब जहाँ शाम होगी वही विश्राम होगा। और सभी भक्तों के लिए हमारा यह अनुरोध है, यह निवेदन है कि जय श्री महाकाल और हमेशा ओम का गुणगान करो, सत्य का ध्यान करो और अपनों से बड़ों का सम्मान करो। अहंकार में, गर्व में, घमंड में कभी कुछ नहीं रखा है और मानव तन बहुत भाग्य से मिलता है। आप सभी से निवेदन है कि सभी सत्य का निर्माण करो और सत्य की हमेशा विजय होगी। असंभव कुछ नहीं है, सबके लिए जीत और दुआ है हमारी कि सभी भक्तों का कल्याण होगा। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। एक महाराज जी और कुछ उद्गार हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं, वो शब्द हम कहना चाह रहे हैं। इस समय बागेश्वर धाम उन्होंने एक पैदल यात्रा निकाली है और हिंदू एकत्रित कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या कहना है? हाँ, उन्होंने दिल्ली से और मथुरा वृंदावन के लिए जो पद यात्रा निकाली है, तो देखिए ये महामंडलेश्वर हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि हम पूज्य गुरु श्री अवधेशानंद जी महाराज के शिष्य हैं। तो ये जूनागढ़ अखाड़े से जितने भी संसार में नागी साधु हैं, सबके ये गुरु हैं, यह सबके गुरु हैं। तब ये महामंडलेश्वर हैं। बेटा तपस्या से शक्तियाँ प्रदान होती है, शक्तियों से मंडलेश्वर बनाए जाते हैं और मंडलेश्वर से फिर वो उनके पीछे दुनिया संसार सब अपने आप ही भागने लगती हैं। जहाँ पर वो करते हैं वो अपने आप ही भागने लगती हैं, क्योंकि वो जैसे महाराज ने कहा कि हम फूंक देते हैं तो फूंक से ही दुआ होती, तो वाकई में उनकी फूंक में वो दुआ है। हाँ, और यह हमारे हाथ में यह कृष्ण जी का एक मोर पंख नहीं है, यह समझ कि यह भोलेनाथ का त्रिशूल है और यह इंद्रदेव का वज्रबाण है। ये भी जिसके ऊपर चलता है मैं हनुमान की
और महावीर विक्रम बजरंगी की और महाकाल की, माँ शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। हाँ, असंभव भी मेरे लिए संभव है, असंभव भी मेरे लिए संभव है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए महाराज जी। असंभव भी संभव है और हर प्राणी के लिए असंभव संभव है, बस सत्यता होनी चाहिए। अब मैं आप ही के मुलाकात के बाद में मैं ये एक आह्वान करूंगा कि अब इस समय कुछ अराजक तत्व भी आकर इसमें विघ्न पैदा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्या नागा पंथ ही एक मेन पंथ है? हमारे जितने हिंदू धर्म के जो भी साधु संत या जो भी है, जैसे कुंभ में यदि स्नान होगा तो पहले नागा पंथ का होगा, उसके अलावा किसी का नहीं होगा। तो इसी प्रकार से एक धर्म ध्वजा लेकर के किसी ने बीड़ा उठा लिया और उस बीड़े में कोई रुकावट पैदा कर रहा है, तो मैं आप ही लोगों के माध्यम से एक आह्वान कर रहा हूं कि उन बीड़ों का जवाब देने के लिए नागा पंथ भी सामने आए। आएंगे 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 आएंगे, लेकिन सुनो, ये नागा बनना और नागा संप्रदाय ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जब नागा लिकड़ता है तो तहलका मच जाता है, समझ रहा है। और जब वो लिकड़ेंगे, हर चीज का समय है। उनको अपनी राजनीति जो 74 प्रकार की है, हम भी बाबा हैं, नागे सन्यासी, अपने संसार घूम रखा है 40 साल की उम्र में, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ के दर्शन किए हुए हूँ मैं नागा बालक रूपी। तो हमने भी 74 प्रकार की राजनीति, यह बेटा गद्दी जो होती है ये मोह होती है, जो गद्दी होती है वो मोह होती है, उस पर बैठकर मोह है। तो ये उनको भी कर लेने दे। तो मोह सकल व्याधन कर मूला, गद्दी अलग चीज है। गद्दी तब से मिलती है, गद्दी तब से मिलती है और मोह सकल व्याधन कर मूला। और ताते बुझे नाना सूला, तो वो तो सूल का इंतजाम है। हम केवल एक आह्वान कर रहे हैं, यदि हमारा देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। और सबसे कठिन जात अपमाना एक संत भेष में वो भी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री छोटे हैं उम्र में, उससे मतलब नहीं है, पर जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बड़े कर रहे हैं। लाखों आदमी की भीड़ है, उसमें कुछ टुटपुंजिए यदि इस तरह की आवाज उठा रहे हैं तो क्या उनकी आवाज दबाई जाए या उठी रहने दिया जाए? देखिए, वो सुनो, समय कुछ और था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंसुगा का दाना बुनकर कौवा मोती खाएगा। लेकिन नहीं, अब जो है, जब केदारनाथ बद्रीनाथ में प्रलय आया, पशुपतिनाथ में प्रलय आया, उज्जैन महाकाल में प्रलय आया और पंचवटी नाथक में प्रलय आया, तो इन 4 प्रलयों से अब संसार जो है और भक्त प्राणियों में शक्ति और भावना का विचार जागा है और वो जो है हमेशा जागृत रहेगा। और ये तुच्छ पुच्छों की नहीं जो चलनी है। देखो, जो सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहेगा। क्या नाम, सत्य ही रहेगा, चाहे वो राजनीति हो और चाहे वो बाबा नीति हो, चाहे ग्रस्त नीति हो, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की ही जय हुई है। तो एक बार सत्य प्रभु की ही जय बोल दो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, जय बजरंग बली की जय। जय जय श्री राम। बाबा हनुमान पाल की जय हो, जय घोरी महाकाल की जय हो।